guys, hello and welcome to the 10th episode of Inspiring Small Businesses. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है कोमल, द फाउंडर ऑफ Co.Necessity. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई लाइक टू इनवाइट हर ऑन लाइव. Hey, hi कोमल, तो कैसे हो आप? I'm good. आप कैसे हैं? Basically before starting guys, मुझे पता चला कि कोमल के स्टार्टअप का बिजनेस का आज एनिवर्सरी है, तो congratulations कोमल for completing 1 year. Thank you so much. It's a good day to also have this inspiring small business talk क्योंकि आज Co.Necessity की पहली एनिवर्सरी भी है. Rather than me introducing the business या मैं बिजनेस को अपने शब्दों में बताऊं, उससे अच्छा I would like कि आप अपने के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो बेटर रहेगा. Okay, तो Co.Necessity को as I said क्योंकि पहली एनिवर्सरी है, 1 साल हुआ है and मेरा बिजनेस mainly is to help other small business owners or any business owners with packaging solutions. क्योंकि अगर हम प्रिंटिंग करने देते हैं बाहर, पहला नंबर तो we have to have a lot of inventory stock for our printing and boxes. उसके ऊपर से फिर printing charges भी रहते हैं. तो usually we don't have the capacity to stock so much of packaging itself. I thought why not introduce a tool which is basic. It's a stamp, but you can use that stamp which is very versatile. Boxes पे कर सकते हैं, bags पे कर सकते हैं, pouches पे कर सकते हैं, packaging paper पे कर सकते हैं stamp. It's a affordable tool that you can use on any packaging item and you don't need to stock multiple things or hundreds or thousands of boxes at once of printed packaging. तो आपके हिसाब से एक ऑर्डर भेजना है, एक बॉक्स प्रिंट करना है, we can also do that. So that way a very helpful, affordable and sustainable way also of making a change and realizing कि हम low stock में भी काम कर सकते हैं in customized work. Okay, तो ये एफर्ट जो सेलर्स की होती है कि अरे मेरा स्टैम्प कहाँ चला गया, मेरे प्रिंटेड पेपर्स कहाँ चले गए, वो सब अब टेंशन हटा दिया आपने. Yes, exactly. क्योंकि अगर printed boxes खत्म होने को आए, but that box has become your brand identity. If you have fallen back on placing the next batch order या कोई supply chain management में आगे पीछे हुआ, you getting your stock for the packaging in time is also crucial. So you are avoiding all of those hassles and problems that you could face basically. लाइक हर बिजनेस आइडिया या हर बिजनेस स्टार्ट करने के पहले एक यूरेका मोमेंट था या एक कन्वर्सेशन होती है या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जो खुद एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा फेस करता है और फिर उसको सोल्यूशन निकलता है. तो आपके वो मोमेंट क्या था या वो क्या चीज थी कि जिससे लगा कि यार ये चीज करनी चाहिए हम? ये चीज एक्चुअली मुझे रियलाइज हुई मेरे बिजनेस में. एक्चुअली मैंने स्टैम्प 6 साल से ऑलवेज यूज किया है, लेकिन जो अभी कोविड की वजह से नई बिजनेसेस का बूम है वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स का सबसे ज्यादा है. तो इसके पहले जो भी बिजनेसेस थे काफी बड़े थे या उनका ऑलरेडी एक बजट रहता था और बड़ा बजट रहता था इन्वेंट्री पैकेजिंग के लिए जो ऑलरेडी प्रिंट होके आता था. तो तभी के लिए ये 6 साल के पहले अगर मैंने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया रहता तो शायद उसको ये जो वायरलिटी हुआ है या जो यूज है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है उतना यूज हुआ नहीं रहता. सो आई हैव ऑलवेज यूज दिस प्रोडक्ट. लेकिन जब भी मैंने इस साल Co.Necessity चालू किया, मैंने वुमेन्स एक्सेसरीज से चालू किया, तो तभी ये ऑलरेडी प्रोडक्ट मैं मेरे पैकेजिंग के लिए यूज कर रही. सो फॉर अस Instagram इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री टूल्स अवेलेबल फॉर मार्केटिंग, राइट? तो रील्स में मैंने जब पोस्ट किया कि मैं मेरा पैकेजिंग ऐसे पैक करती हूँ या ऐसे स्टैम्प करती हूँ, इसके वजह से मुझे बहुत ही कॉस्ट इफेक्ट आता है, लो बजट है, मैं खुद से जब भी चाहिए मैं स्टैम्प कर सकती हूँ. तो व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग एंड नोटिसिंग दिस रील, पीपल वांटेड दिस आइटम बिकॉज दे रियलाइज्ड उनको भी ये कितना हेल्प हो सकता है. बिकॉज माय रील वाज टू आल्सो शो पीपल कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी. हमें बाहर बड़े बैच में प्रिंटिंग करके लाने की जरूरत ही नहीं. सो हाउ टू बेसिकली मैनेज योर फाइनेंस एंड बजट टू पुट इन द राइट path, which is your product, your marketing, your research. I think that should be more important for a business than to fully focus on packaging. And this mainly I'm saying is for small business owners. For big businesses, packaging is very, very important. But when you're starting out, how to allocate budgets? This is how you start, right? Priority आपका बजट में क्या रहना चाहिए? जो बूम मिला और एक रील मेरा 1 million plus views हुआ, तभी जब भी ऑलरेडी वो वायरल होने लगा था 50K views, 100K views, तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि दिस इज समथिंग दैट शुड बी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड इट शुड बी अ गुड लुकिंग प्रोडक्ट बट येट अफोर्डेबल. क्योंकि हमारे लिए जो हम रील्स बनाते हैं आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? टुडे Instagram is really pushing out reels for potential buyers जो हमको फॉलो
फॉलो नहीं करते हैं. सो वो रील में भी अच्छा दिखे, लेकिन प्रैक्टिकली यूज भी हो, अच्छा भी दिखे और अमेजिंग क्वालिटी का भी हो. सो दीज वर द क्राइटेरियाज व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आई क्विकली पिक्ड अप कि ये नीड है मार्केट में. क्योंकि हमारे इंडिया में ही, आप वर्ल्ड वाइड देखो, लेकिन इंडिया में ही खुद इतने स्मॉल बिजनेस ओनर्स है जो दे आर स्टार्टिंग आउट, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है. सो इन अ वे आई वांटेड टू बी देयर फॉर द कम्युनिटी टू आल्सो हेल्प माय ओन कम्युनिटी, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ स्मॉल बिजनेस ओनर, सो आई अंडरस्टैंड द नीड्स. तो इसके वजह से जो ये मैंने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया वो बहुत ही बड़ा चेंज आया मेरे लाइफ में. सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. तो बेसिकली आपका जो बिजनेस था उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उसका आपने सोल्यूशन निकाला और उसी को बिजनेस बना दिया. यस, एग्जैक्टली. क्योंकि कोविड में सब बंद था, कोई आपके लिए पैकेजिंग बना नहीं रहा था, सप्लाई चेन सब बंद था, लेकिन बिजनेस चालू रखना था या कुछ नया करना था, तो हम कैसे करें? तो फाइंडिंग सिंपलर सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. आप बाद में बड़े सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी नीड हो और कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? क्योंकि मेरे लिए तो मेनली ये प्रिंटिंग का था ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, राइट? सो दैट एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि जब भी मुझे नीड थी उससे ही मुझे पता चला कि हम क्या चेंजेस लाके क्या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो फिर लाइक लॉकडाउन में आपको ये आइडिया आ गया कि चलो इस चीज को यूज करके हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करना लॉकडाउन के अंदर ही, वो तो एक चैलेंज रहा होगा ना, क्योंकि अब मेरे को चीजें लोगोस बनवाना है, तो उसके लिए भी तो किसी की फैक्ट्री खुली हो या कुछ मशीनरी इक्विपमेंट्स रेडी हो, तो वो कैसे आपने फिर? तो मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑलवेज मोटिवेशन रहा है कि हमारे आसपास जो भी काम हो सके उसको पहले हम बढ़ाएं, राइट? क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम देखें, एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर विल बी सम बिजनेस दैट यू सी, बी इट ईटरी हो, कोई अलग बिजनेस हो, कोई कुरियर का बिजनेस हो. तो ठीक है, अभी बहुत लोग शिप रॉकेट वगैरह यूज कर रहे हैं, राइट? पहले कुरियर्स था, लेकिन शिप रॉकेट भी ऐसे ही बड़ा हुआ है क्योंकि उनको भी रियलाइज हुआ कि ये स्मॉल बिजनेस नीड जो था, जो डोर टू डोर पिकअप था, वो कोविड के वक्त ज्यादा बड़ा है. सो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि हमारे आसपास जो है उनसे मदद लेके हम हमारा बिजनेस बढ़ाए और उनका भी बिजनेस साथ में बढ़ाए. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेनली तो एक्चुअली मैं मेंस एक्सेसरीज डिजाइनर हूँ. सो मेरा ऑलरेडी वुड में थोड़ा काम हो चुका है. सो मेरे इधर ऑलरेडी बहुत सारा रॉ मटेरियल्स था वुड का, जो मैं सैंडिंग करके कट करके फिनिश किया और स्टैम्प बनवाने के बाद मैंने वो उस पे लगाया, बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग प्लास्टिक आइटम्स. सो मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी थे उससे मैं क्या बना सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इज व्हाट वाज माय पॉइंट. सो वो एक था. और दूसरा मेरा मेन आइटम जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है वो कॉटन पाउचेस है, क्योंकि वो कॉटन पाउचेस में मैं मेरा प्रोडक्ट पैक करके भेजती थी. सो मेरे आसपास कौन से लेडीज हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, जो घर से अपने काम करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लो इनकम हाउस होल्ड्स जो हमारे आसपास है उनके जॉब्स चले गए हैं या उनको कोविड के वक्त बहुत तकलीफ हुई है. तो ऐसे मैंने गली गली में जाके आई हैव सर्च्ड फॉर एनी लेडी हु वुड लाइक टू स्टिच, उनको बेसिक अच्छा फिनिशिंग स्यूइंग मशीन का आता हो और जो घर पे काम कर सकते हैं. तो वो मैंने एक छोटी टीम बनाई, 4 से 5 लेडीज है जो मेरे लिए पाउचेस बनाते हैं. तो वो एक पाउचेस का हो गया. लकड़ी का मैंने पहले घर से खुद से शुरू किया और अभी मेरे एक टीम है जो कारपेंटर की, वो भी काम करते हैं. ऐसे धीरे धीरे सब लोग जोड़ के मैंने वो काम चालू किया, क्योंकि तब भी एक तो किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम एक टाइम से ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ना. सो एवरीथिंग रियली हैपेंड मे बी 2 or 3 किलोमीटर्स अराउंड माय हाउस एंड दैट वाज लवली. क्योंकि हम गूगल पे बहुत जल्दी टाइप करते हैं कि मुझे ये किधर मिलेगा, वो किधर मिलेगा, लेकिन आपके आसपास ही इतने लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं. तो वो एक रियलाइजेशन मुझे भी हुआ कि मेरे लिए भी नया लर्निंग था कि हम आसपास देखें तो इतना टैलेंट है कि इट डजंट मैटर किसका डिग्री है नहीं है, लोग उनका खुद का काम है या किधर जॉब कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता. उनका टैलेंट और उनको क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो आई वाज वेरी लकी
लकी कि मेरे लिए जो बहुत रिसर्च करना पड़ा, बट आई वुड स्टिल से आई एम लकी दैट आई फाउंड, और द टाइमिंग आल्सो हैज टू बी राइट. या आई वुड से आई वाज वेरी लकी टू फाइंड एंड बिल्ड अ टीम जो अभी भी मेरी टीम है, वो चेंज नहीं हुआ है. दैट हैज, आई एम बिल्डिंग दैट टीम एंड बिल्डिंग द टीम अराउंड माय हाउस, एंड या इट इज गोइंग वेल राइट नाउ. तो आपका, मेरे को लगा था स्मॉल बिजनेस भी नहीं, आपका स्मॉल बिजनेस का गैंग है जो मिलके काम कर रहा है, नहीं है. यस एग्जैक्टली. और मेरा यही मोटिवेशन है कि जो वो काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, उनको भी, क्योंकि अगर आपको एक काम अच्छा लगता है तो आप और दिल से और मेहनत से काम करेंगे. द आइडिया इज ऑल्सो टू लेट देम नो कि उनका जो टैलेंट है वो खुद कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टाइम अगर उनके लिए फुल टाइम का काम ना हो तो हाउ दे कैन ऑल्सो सर्च फॉर मोर वर्क और न्यू वर्क, या वो अपना खुद से कैसे कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं. ये भी मेरा मोटिवेशन उनके लिए ऑलवेज है. अगर मुझे कुछ बनाना है तो वो डेली नेसेसिटीज का होना चाहिए. अभी क्या प्रोडक्ट है, क्या होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन I wanted it to sound nice. I wanted it to have a meaning, but I wanted the name to have a part of me, which is Komal. Komal का को है, और necessity is for, it's understood कि हमारा basic items जो हम use कर सकते हैं उसका necessities है. But it worked out perfectly, क्योंकि I did not know कि जब भी मैंने ये नाम सोच के कुछ रखा था कि 1 साल के बाद ये होगा. I had no idea, and the products fit, the idea fit, the theory behind the whole brand, the emotion behind the brand also fit very well. ये इतना सारा थॉट दिया ना, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि बिजनेस के पहले ही पॉसिबल था. एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो इतना दिमाग लगाने का बैंडविड्थ होता नहीं है फिर जनरली. इट डिपेंड्स एक्चुअली. हो सकता है अगर आपका, जैसे मैंने मेरा लोगो भी बाद में चेंज किया, बिकॉज वी नेवर नो कि किस टाइम पे क्या होने वाला है, राइट? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन. कभी स्टार्टिंग में ही इट्स ग्रेट एंड इट ऑल टर्न्स आउट फाइन, बट देयर आर टाइम्स वेयर यू थिंक कि हमें शायद चेंज करना चाहिए. तो एक्चुअली एज एन एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर, कि नाम ठीक है क्या, लोगो ठीक है क्या, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी क्या बन रही है, क्योंकि मैंने को नेसेसिटी जो चालू किया और अब जो है वो 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स है. सो ये सब माइंड में रखते हुए एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू पिवट, व्हेन टू चेंज अ सर्टेन आइटम और अ सर्टेन प्रोडक्ट और द थियोरी, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग है. आपका बिजनेस अभी चालू हुआ है लेकिन नेक्स्ट 50 years भी चल सकता है, बट यू हैव टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, आई बिलीव. फिर आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आपने जैसे बोला कि ऑन योर टोज रहना पड़ता है कि इसमें नेक्स्ट पिवट क्या रहेगा, नेक्स्ट आइडिया क्या रहेगा, वो सोचते रहना पड़ता है. Yes. जो जब बड़े कंपनीज के लिए बोला जाता है कि कोई नया आइडिया तो उसको एग्जीक्यूट करने तक तो वो ट्रेंड चला जाता है, वो रिक्वायरमेंट चली जाती है. तो आप कैसे अलर्ट रहते हो कि यार ये चीज भी एक प्रोडक्ट हो सकता है मेरा, या फिर ये चीज मैंने चेंज करनी चाहिए? तो जो काइंड ऑफ रिसर्च होती है जब बिजनेस आवर्स खत्म हो जाते हैं, बैठ के फिर शांत करते हैं, वो कैसे करते हैं आप? कॉन्स्टेंट रिसर्च एंड प्रायोरिटाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्टिकुलर आइटम या ट्रेंड कितना इम्पोर्टेंट है आपके ब्रांड के लिए, क्योंकि ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये इंडस्ट्री में एक्चुअली कुछ चेंज लाएगा कि नहीं, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स ट्रेंड्स आते जाते हैं लेकिन क्लासिक्स जो रहते हैं वो ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं. सो इज योर बिजनेस और ब्रांड बेस्ड ऑन ट्रेंड्स और ऑन क्लासिक्स? आई वुड से माई बिजनेस को नेसेसिटी इज बेस्ड ऑन क्लासिक्स, बिकॉज ये आइटम्स जो हैं दे विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज बिजनेसेस तो किधर जा नहीं रहे, पैकेजिंग तो किधर जाएगा नहीं. सो आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट आई हैव टू स्टिक टू क्लासिक आइटम्स, बट ट्रेंड्स आई कैन यूज इन माई मार्केटिंग. तो ये जो साइकिल है वो आपको, आपका बिजनेस क्या करता है, किसके लिए बना है, क्या बनाता है और ट्रेंड से कितना अफेक्ट होता है, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो योर ब्रांड टू आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत ब्रांड्स हैं जो सिर्फ ट्रेंड बेस्ड हो सकते हैं, बट फॉर देम इट इज वे मोर इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू दैट ट्रेंड. जैसे आपने बोला कि अगर ट्रेंड बेस्ड है और ट्रेंड निकल गया और मेरा लॉन्च अभी आइटम होगा तो उसका कोई फायदा नहीं, विच मीन्स आपके पूरे रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट होंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंटरप्रेन्योर शुड अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस exactly क्या है, you know, how, what, why of your business. It needs to be written on a piece of paper and that can evolve with time, लेकिन there has to be a foundation built.
तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अभी भी आपका इतना रिसर्च सब चलता है, बट जैसे आपने शुरू में बिजनेस पिवट मारा है, ठीक है, आपके आपने बिजनेस बना दिया, तो फिर शुरू में ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, तो वो कौन सा ऑर्डर था जिससे लगा कि यार एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको तो स्केल करना चाहिए या फिर सारे रिसोर्सेज इसमें लगाने चाहिए? अब I realized that with the virality of the reel, जो 1 million plus views हुए, that is what told me कि ये market में need है, but for me it was to solve the problem in the market, then hop on the trend or something. क्योंकि मेरे लिए बहुत important है कि मैं मेरे fellow entrepreneurs को भी help कर सकूं, क्योंकि जब भी मैंने चालू किया था मेरा business, मैं 20 years की थी, this was in 2016, और तभी मेरे एज के एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम थे, या वो नेटवर्किंग पावर था वो नहीं था, जो अभी मैं इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे ब्रांड फ्रेंड्स हैं जो हम कभी मिले नहीं, लेकिन वी कॉन्स्टेंटली चैट विद ईच अदर, वी टॉक टू ईच अदर, कोई प्रॉब्लम्स आए हैं तो वी डिस्कस इट विद ईच अदर, इंस्टाग्राम में कोई चेंज आया है, सो इट्स अ कम्युनिटी दैट इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग ईच अदर आउट एंड वी आर वन मैसेज अवे, द वर्ल्ड इज बिकम सो मच स्मॉलर। ये पॉसिबल नहीं था 2016 में, बहुत कम था, तो तभी इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस वाज आल्सो नॉट अ बिग थिंग, वो बहुत, इट वाज मोर अबाउट just posting and making brand awareness, but not to the extent where you can run your business on Instagram. So जो भी मेरे advice देता था वो सारे elders से थी, तो उनका practical advice बहुत था, लेकिन मेरे time में वो fully मैं directly place नहीं कर सकती, it has to be adapted in some way. So तभी जो मैं miss करती थी वो ये community है, और अभी ये community मैं बनाना चाहती हूँ और वो बनी है, तो मेरे लिए वो बहुत important था कि in some way I can help someone out who wants to run a business because it's the most rewarding experience. मेहनत बहुत है, लेकिन जो फल मिलता है वो it makes you want to do better and put more effort into the business. ये जो मेरा एक missing factor था वो मुझे change करना था, और वो possible हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ. Any question you have, I am more than happy to answer. And अब तक I hope जिनको भी मैंने help की हो उनको वो बहुत ही productive way में information आप practically यूज कर सके हैं, क्योंकि मेन जो है बहुत ही जो टेक्निकल थिंग्स होता है कि टैक्स का कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, एक्सपेंसेस कैसे लॉन्च करने हैं, क्या पेपर वर्क चाहिए, जैसे हम अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट योर ओन वेबसाइट या आप अमेजोन पे जाना चाहते हैं, उसके लिए यू नीड पेपर वर्क, यू नीड योर जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे लाते हैं, आपको इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करना है, उसका भी मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ, एंड दिस इज ऑल प्रैक्टिकल लर्निंग दैट आई हैड टू डू बाय माई सेल्फ। तभी करने के लिए ऐसे नहीं था दैट आई कुड जस्ट कॉल एंड से मैं ये कैसे करूँ, बहुत ही रिसर्च करके करना पड़ा। सो नाउ आई फील दैट एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल, यू शुड जस्ट सेंड अ मैसेज, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प आउट। इट्स डेफिनेटली एन अमेजिंग इनिशिएटिव, क्योंकि हम भी एट दिस पॉइंट एवरीडे लर्न करते हैं, जो मेरे पास स्किल्स है वो आपके पास अलग है, सो आई बिलीव कि जितना भी नॉलेज है इज नेवर इनफ, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। सो इफ आई फील कि अगर इवन इफ इट इज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर और दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर बिजनेस बट दे आर थिंकिंग ऑफ, इन दैट कॉन्वर्सेशन आई आल्सो माइट लर्न समथिंग न्यू, या हमारा एक कोलैबोरेशन करके हम कुछ आगे काम कर सकते हैं। सो आई बिलीव दैट स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर इज very 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 important, because networking and being in this community is going to help you so much. कंपटीशन एक बाजू रखे तो हमारा कम्युनिटी एक्चुअली इतना अच्छा है फॉर अस, इट डजंट मैटर इफ वी आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स, लेकिन हम साथ में करेंगे। बहुत लोग हैं इंडिया में, इट डजंट मैटर आपका ज्यादा बिक रहा है या आपका, नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप क्या काम कर रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे नेटवर्क कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, लाइक आई मेंशन्ड, यू लुक अराउंड यू एंड देयर इज सो मच टैलेंट। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट is going to make you better entrepreneur and get you success, because honesty and honest hard work always succeeds, I believe, at the end. ये बात आपने नेल कर दिया। मैंने जनरली देखा है कि कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने आता तो पहले ही देख लेता मेरे राइवल्स कौन है, पहले एक एंटी वाली इमोशन लेके बैठ जाते हैं। बट ये चीज सही बोला आपने कि लाइक द प्लेटफॉर्म या फिर द प्लेइंग फील्ड इज सो बिग कि हर कोई अपना बना सकता है, एंड द कंपटीशन शुड बी ओवर हार्ड वर्क रेदर देन कौन क्या बेच रहा है। ये सब you have to compete with yourself in the end, and how you can do better, how you can be more
disciplined in your work. Having a competition with someone else is never going to get you that success because you will be stuck with in that one direction. आपका originality factor उसमें चला जाएगा. Trends is one thing, but originality or being authentic with your work is going to get you recognized more. Suppose you're selling a product. अगर आप ये एक चीज बना रहे हैं जो 1000 लोग बना रहे हैं, you're still shadowing yourself. So try to always think in a more creative manner कि okay, जैसे आपने first sentence बोला कि ये प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम बिजनेस करते हैं. सो इफ यू थिंक दैट डायरेक्शन, आई थिंक इट वुड बी आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर बिजनेस ओनर्स. दिस इज फॉर बिजनेस ओनर्स हु आर कंफ्यूज्ड कि मैं क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं. बिजनेस करना है लेकिन कौन सा प्रोडक्ट, ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है, दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर. तो आपने अभी बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, बट फिर आपका जो पुराना वेंचर था जो आपने बताया मेंस एक्सेसरीज का, तो वो कौन है, वो अभी किस स्टेज पे है? ओके, सो मेरा मेंस एक्सेसरी का बिजनेस अभी 7 साल हो गए हैं उसको, एंड इट इज कॉल्ड कोड नॉट. Code Knot is basically making bow ties, pocket squares, suspenders, wooden bow ties, lapel pins and cufflinks for men. So actually men, women, pets, everyone. So it's a very inclusive brand that way. उसके वजह से ही मुझे जो wooden bow ties थे, उसके वजह से मुझे wood से थोड़ा already knowledge है, इसीलिए मैं को necessity में wood stamps चालू कर सकी. So with Code Knot actually COVID के वजह से पूरा wedding industry down था, gifting industry down tha, so because of that Code Knot right now is kind of on pause, I would say, क्योंकि अभी भी वो पूरा 100% back नहीं आया है. इंडस्ट्री बंद नहीं हुआ है. definitely I am waiting for the right time to relaunch the brand and take it big again. So till then actually that's why Co Necessity was born, because Code Knot नहीं चल रहा था और 1 साल मुझे कुछ काम नहीं था. So I was very confused कि अब क्या करना है. मुझे पता था कि बिजनेस ही करना है, लेकिन कौन सा करना है, कैसे करना था, आई हैड नो आइडिया. सो आई आफ्टर अ ईयर आई रियलाइज्ड ओके, कांट सिट एनी मोर, वी नीड टू डू समथिंग, सो लेट्स स्टार्ट एंड देन वी विल सी क्या होता है. So out of taking that leap, I realized that okay, there are other things that are possible, and I realized my own potential with it. एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ कितना फ्रीडम आता है और कितना वो रोक के रखता है पर्सनल लाइफ में, लाइक फिर फ्रेंड्स, पार्टिंग, वो सब के लिए टाइम उतना नहीं बचता. ये पूरा डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे कि आपको कितना टाइम देना है. अंडरस्टैंड कि ये फ्रीडम देता है कि आप अपने डिसीजंस बना सकते हैं कि व्हाट इज आपको वर्क लाइफ में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और पर्सनल लाइफ में कितना इन्वेस्ट करना है. सो दैट इज ऑलरेडी वन चेकलिस्ट फैक्टर कि वो फ्रीडम तो दिया कि आपको हॉलिडे कब लेना है, आपको एक्स्ट्रा कभी सोना है सुबह, या आपको पूरा रात काम करना है, बट दिस डिसीजन इज इन योर ओन हैंड्स. सो ऑलरेडी अंडरस्टैंड, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू आर ऑलरेडी वन स्टेप फॉरवर्ड इन दैट डिपार्टमेंट. ये तो कितना सही हो गया ना कि आप ही खुद के बॉस हो, आप ही खुद के एम्प्लॉय हो, खुद को छुट्टी लिया भी नहीं क्योंकि काम करना है. एग्जैक्टली. लेकिन बहुत डिफिकल्ट है डिसिप्लिन रहना एज अ बिजनेस ओनर. आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि दिन में कितने घंटे काम करना है, या हॉलिडे कब लेना है, या हॉलिडे हम ले ही नहीं सकते तो हम कैसे करें. इनिशियली बिकॉज बहुत ही टफ था मेरे लिए. मैं कभी भी हॉलिडे नहीं लेती थी, लेकिन दिन में सर्टेन घंटे ही काम करती. तो जो सैटरडे संडे का जो हॉलिडे टाइम था वो मैंने वीकडे में इवनिंग्स में शिफ्ट कर दिया. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना टाइम देना है. आपका बिजनेस अगर इतना टाइम देने से चल रहा है या ज्यादा टाइम देने से और अच्छा चलेगा, या इज इट अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, इट अफेक्ट्स इन योर वर्क. सो फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि ये फिगर आउट करना कि मेरे लिए कितने घंटे काम करना ओके है और इट्स नॉट अफेक्टिंग माई बिजनेस इन अ बैड वे और माई पर्सनल लाइफ इन अ बैड वे. एक्चुअली योर ओन बॉस इज वे मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ये डिसिप्लिन लाना आपको कोई बोलने नहीं वाला, आपको खुद से अंदर से आना चाहिए. या फिर एक और चीज हमने नोटिस किया कि आपके इंस्टाग्राम पेज है बट साथ में आपने आपकी वेबसाइट भी बनाई. तो हाउ बेनिफिशियल या हाउ टफ इट इज लाइक रन और हैव अ वेबसाइट एंड देन उससे ऑर्डर्स लेना कितना इजियर एज कंपेयर्ड टू इंस्टाग्राम पे प्रोबेबली डीएम से या फिर कोई और तरीके से? आई थिंक आपका हाफ काम ऑफ प्रोक्योरिंग एन ऑर्डर इज सॉल्व्ड विद अ वेबसाइट, क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स जानते हैं कि उनको ये चीज चाहिए एंड दे
don't need to have a communication with you कि for example मेरा जो co-necessity I make custom stamps, custom embossers, which means कि at some point maybe वो customer के साथ conversation important है क्योंकि वो भी understand करना चाहते हैं कि ये मैं product कैसे use कर सकती हूँ या कैसे कर, right? अगर the customer already knows how they are going to use it and they know the process of ordering, तो आपका time वो conversation में जाता ही नहीं. You are time to invest the time in doing a different task या doing a different type of be it research या bettering your product. So I think that having an online presence for any business is very very important क्योंकि मुझे realize हुआ कि अगर मैं किसी को मैसेज ना करूँ Instagram पे तब तक वो मुझे ऑर्डर आएगा ही नहीं. At some point आपको ऑटोमाइज करना चाहिए. This is called delegating, right? Like you are delegating that procuring order to the website and it is fully automated. So I think it is a blessing for any business owner to have a website. Okay. तो जो भी फॉलो कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे तो विद ड्यू टाइम अपना वेबसाइट बना लेना क्योंकि फिर ट्राई कर रहे हो कि हाँ भाई बेचता हूँ, उससे अच्छा है कि एक प्रोसेस फ्लो हो आपका डिसाइडेड. एग्जैक्टली क्योंकि अगर इफ यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्वर्सेशन टू ऑलवेज गेट एन ऑर्डर, इट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस क्योंकि फिर आपको लगता है फिर आप पूरा टाइम वो मैसेजिंग में ही लगा देंगे तो आप दूसरी चीजें बिजनेस के कब करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम एलोकेशन कि आप कितना टाइम, सपोज मेरा भी इंस्टाग्राम पे बिजनेस रन होता है और वेबसाइट पे होता है. सो आई कैन एलोकेट अ टाइम इन द डे कि ठीक है 2 घंटे मैं इंस्टाग्राम को दूंगी, सबको रिप्लाई करूंगी एंड आफ्टर दैट 2 hours आई कैन फोकस ऑन अदर टास्क. बट द वेबसाइट ऑर्डर्स कीप कमिंग इन. तो कभी ऐसा लगता है ना कि आज टाइम ही नहीं मिला इंस्टाग्राम देखने, बट यू नो कि वेबसाइट पे ऑर्डर्स थोड़े आए हैं तो इट इज ओके एंड आई कैन टॉक टू द कस्टमर्स द नेक्स्ट डे. सो ये थोड़ा ईज ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन बहुत ही हेल्पफुल है. एग्जैक्टली लाइक हम जब हमारे भी दुकान के भी यूजर से बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि वो लोग पहले सोशल मीडिया पे कर रहे थे फिर बट दे हैड टू बी अवेलेबल ऑनलाइन. बट जैसे उन्होंने फिर वेबसाइट बना ली दुकान से फिर ऑर्डर्स आते सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक साथ प्रोसेस कर दो. उनको तो पता है कि आप चेक कर ही रहे होगे. यस तो वो देखना वो अलग ही प्रॉब्लम रहता है. यस क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आना बंद तो नहीं होने वाला है. सो यू हैव टू बी देयर एंड बी प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम इफ दैट इज अ प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग टू सेल योर प्रोडक्ट और मार्केट योर प्रोडक्ट. बट यू आर वेरी राइट कि वो एक साथ प्रोसेस हो जाते हैं ऑर्डर्स एंड इट्स द मोस्ट हेल्पफुल टूल आई थिंक. राइट. तो एक और चीज पूछनी थी कि जनरली ऑर्डर्स आते हैं, हैप्पीनेस आती है, फिर उनको प्रोसेस हो जाता है तो फीडबैक भी अच्छा ही मिलता होगा डेफिनेटली. बट कोई ऐसा ऑर्डर आया है, कोई एक कस्टमर आ गया जो लगा कि यार ये क्या बात, ये नहीं चाहिए था लाइफ में, कोई फनी वैसे इंसिडेंट हुआ हो? सिर्फ एक, और वो बहुत ही इनिशियल था लेकिन वो एक फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट था. ओके. एंड इट वाज अ वेरी ऑड सिचुएशन फॉर मी क्योंकि ये पहले हम बहुत ही ट्रस्टिंग होते हैं एज बिजनेस ओनर्स. आई हैव रियलाइज्ड कि कोई पैसे भेज रहा है तो सच में ही भेज रहा होगा ऐसे लगता है. सो फॉर मी आई थिंक दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग एक्सपीरियंस क्योंकि वो आई थॉट कि ठीक है वो पेमेंट प्रोसेसिंग में कोई इशू होगा या एंड आई थॉट कि शायद हम भेज देंगे ऑर्डर. बट देन आई रियलाइज कि नहीं ये गलत है. आई हैव टू फर्स्ट वेरीफाई क्योंकि मैं भी मेरा मेहनत से और रिसोर्सेज दे के वो ऑर्डर भेजूंगी. सो आई मैसेज द कस्टमर, आई सेड आई विल टेक अ लुक. मैंने ईमेल्स भेजे वेरिफिकेशन के लिए जो पेमेंट पार्टनर्स थे उनसे एंड थोड़ा फिशी लगा था बिकॉज जो इंटरफेस यूजुअली एक पेमेंट पार्टनर का रहता है वो बहुत ही पुराना था और थोड़ा ब्लर्ड था और फॉन्ट्स थोड़े अलग थे. तभी मैंने रियलाइज किया कि एवरी पेमेंट पार्टनर हैज अ सर्टेन रेफरेंस नंबर और सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजिट्स रहते हैं, वो क्लियर नहीं होते. इज समथिंग आई लर्न. तो तभी मैंने रियलाइज किया कि जो पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे आया था उसमें 12 थे लेकिन ऑलवेज 11 रहते हैं, वो एक चीज था. और फॉन्ट्स अलग थे. बट आई ऑल्सो गॉट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द पेमेंट पार्टनर कि ये फॉल्स फेक ट्रांजैक्शन है. आप इनको अथॉरिटीज को बताना है तो यू टेक सर्टेन एक्शन इफ यू नीड टू फॉर दिस पर्टिकुलर situation. The customer kept saying, no, I have sent the payment. When are you sending me my order? तो तभी before sending this email वो बहुत प्रेशर कर रहे थे कि मैंने तो भेज दिया है, मुझे आप कब शिप कर रहे हैं, आप कब शिप कर रहे हैं. They were not ready to also help out and raise a ticket from their end कि भाई मैंने जो पैसे भेजे हैं उनको मिले नहीं है तो उसका क्या हुआ. They weren't ready to help as well. So धीरे धीरे वो fishy transaction कैसे हुआ, but that has been the only
bad experience. I think all the customers or all the people I've spoken to are so warm and so lovely, and they understand ki, you know, we are sole business owners. So it does take time. We don't have 10 hands helping us. So everyone has been just very lovely, and वो एक ही ऐसा मेरा experience था, पर उससे मुझे बहुत ही learning मिला कि every transaction you have to check the reference number, you have to check कि वो पूरा transaction आया है कि नहीं, and only then go for. वो आपने अपने बिजनेस के लिए रिसर्च किया, बट उसने खुद के बिजनेस के लिए ये रिसर्च नहीं किया कि कितने नंबर्स आते हैं। नहीं, exactly, yeah. Komal, before asking the final question, thanks a lot for taking out time from your venture, from your busy schedule, and giving us time ताकि हमारे entrepreneurs देख सके, समझ सके चीजें कैसे करते हैं। फाइनल क्वेश्चन, अगर आज की स्टेट में कोई बंदा है जिसके पास एक आइडिया है या फिर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कि आपके बिजनेस के अगर जो भी एक्सपीरियंस रहा है, लाइक जो भी पहले कोड से लेके फिर अभी कोड और नेसेसिटी को लेके, तो अगर आप उस पूरी एक्सपीरियंस को जिस्ट में आप बोलना चाहोगे भाई ये ध्यान तो रखना ही रखना, काफी चीजें बता दी है ऑलरेडी आई थिंक कन्वर्सेशन में, बट जो बोलते हैं ना कि ये मेरी बायोपिक निकली थी, 4 पॉइंट्स है ये ध्यान रखने हैं भाई। I think number 1 would be that if you're doubting your business or if you're doubting how well you will do or not, I would say जब तक आप चालू ही नहीं करेंगे आपको वो पता नहीं चलने वाला है। So I think you should always not doubt and take a step forward and try to do that task or try to do the effort, and then recall के you know is this right for you or is this wrong for you, क्योंकि जब तक आप एफर्ट ही नहीं डालेंगे आपको कोई लिख के तो नहीं देने वाला कि ये सक्सेस होगा कि फेलियर होगा। सो यू हैव टू कीप ट्राइंग, बिकॉज मेरा भी सक्सेसफुल बिजनेस था लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं चला। आई हैड टू चेंज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेदर टू पॉज दैट बिजनेस, वेदर टू स्टॉप दैट बिजनेस। सो एवरी ईयर देयर विल बी न्यू चैलेंजेस, बट हाउ टू यू हैव टू ट्राई एंड ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दोज चैलेंजेस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। सो डोंट एवर बी डिसहार्टेंड कि ये ऐसा हुआ, या नेगेटिव फीडबैक्स आ सकते हैं, बट टेक दैट एज गुड क्रिटिसिज्म, क्योंकि दोज फीडबैक्स आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट एंड योर बिजनेस। So that is number 1, to not be disheartened with anything negative that is coming your way. Second is to have all your accounting and taxes in place, क्योंकि हम business तो चालू कर देते हैं लेकिन 5 साल की या 10 साल के बाद अगर enquiry आई for taxes, that is going to be very difficult. So if you are starting a business, I think never let taxes and accounting have a backseat. Always manage your expenses, your income in record. There are so many softwares and apps, free ones that are available, जो आप use कर सकते हैं. So this is the second thing I would say. The third thing I would say is that build a community or be part of a community जो आपको ever ready होंगे help करने के लिए, because if you are a single business owner or not, even if you are not a single business owner, being a part of a community makes you feel कि आपकी भी कोई team है, आपको भी कोई support करता है, and अगर there will be hundreds of people who have faced a similar problem as you, किसी के पास तो solution निकल सकता है, और अगर नहीं होगा then they will together try to find the solution for you. And I think that in India we have a very very big community, and you will find a community in every city as well. So most important advice would be to be a part of a community and always communicate and see कि सब क्या कर रहे हैं, सब अपना business भी कैसे grow कर रहे हैं, is it on Instagram, marketing कैसे कर रहे हैं, या everything doesn't need an investment, monetary investment I would say. Some things, some tasks या some research only requires your time and patience. So understand कि किस task में कितना effort देना है, और is monetary investment needed or not, because your community is never going to be monetary investment. So I think these are the 3 things that I would advise. Number 1 is never be disheartened. This is the most rewarding experience and you can make your own decisions. Don't let anyone else have that power. Number 2, manage your accounts, and number 3, be a part of this beautiful community. काफी इंटरेस्टिंग, आपने 3 पॉइंटर्स बता दिए। जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, सुन लो, लिख लो, और co.necessity को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कुछ भी डाउट आता है तो शी इज वेरी हेल्पफुल एंड
हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और ऐसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस के लिए, ऐसी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए दुकान को फॉलो करें। विल बी कंटिन्यूइंग द सीरीज। Dukaan and Co-Necessity have had a collaboration since quite a few months now, and they're also very supportive. They're a very supportive company and a team, and बहुत हमेशा अच्छा लगता है ideas भी bounce off करने के लिए, या नया क्या Instagram पे चालू है, और with algorithm changes. So I'm very happy to always be in communication with Dukaan team as well, and they are also a very lovely platform to be online. If you are not confident to start your own website, you can sell your products on Dukaan and have a similar website experience. So जो भी business owners है, if you're thinking of this, definitely try out Dukaan. Thank you so much for listening, and if there are any questions, you can definitely get in touch with me. ये लाइव के साथ साथ आपको लाइव प्रोडक्ट फीडबैक भी देता हूँ। आपसे ये स्टैम्प बनवाया था, काफी चला है, काफी सही निकला है। Thank you. पक्का ऑर्डर करो, बहुत सही प्रोडक्ट में पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए और अपना बिजनेस नॉलेज बढ़ाने के लिए दुकान को जरूर फॉलो करें।